सत्साहेब सत्साहेब सत्साहेब। जय सतगुरुदेव भगवान की जय। जय सतगुरु कबीर साहेब की जय। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों और छोटे बड़े माताओं बहनों और सभी पृथ्वी के जीवों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत्साहेब, वंदे मातरम। जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही विचारणीय बात है कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे बातें और तथ्य सामने आते हैं कि इस प्रकृति में, इस पृथ्वी पर जो प्रकृति है, जैसे मनुष्य हैं, जीव हैं, जंतु हैं, घास फूस, जो जीव हैं जिनको जीव कहा जाता है, अन्य शरीर में, अलग अलग प्रकार के शरीर में, जैसे मनुष्य शरीर में या अन्य प्राणियों शरीर में जो जीव है, ये वैसे तो पृथ्वी पे बहुत पुराना है, लेकिन बात आती है मनुष्य कि मनुष्य शरीर क्या इन जो ये प्राणी हैं, क्या इन प्राणियों के बाद का मनुष्य प्राणी है? तो आइए जानें और विचार करते हैं कि मनुष्य पहले आया या मनुष्य से पहले ये सब प्राणी मौजूद थे। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि मनुष्य अगर पहले आता, जैसे पुराणों में लिखा है, कुछ हिंदू पुराणों में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने मनुष्य की उत्पत्ति की और 4 मनुष्य उत्पन्न किए। देखिए, ये तो एक सत्य नहीं माना जा सकता, ये तो एक सरासर झूठ ही नजर आता है। देखिए, इस संसार में, इस पृथ्वी पर न जाने कितने खतरनाक जीव हैं, न जाने कितने खतरनाक जीव हैं, और हर जीव एक दूसरे का भक्ष्य है, मतलब खा लेता है। जैसे कीट पतंगे हैं, जैसे चिड़िया हैं, वो भी कीड़ों को खाती हैं, मतलब ऐसे। और मनुष्य से ऐसा लगता है, मनुष्य के विचारों और उसके कार्यों से ऐसा लगता है कि मनुष्य जीवों के, इन अन्य प्राणियों के बाद का है। कैसे? अगर मनुष्य की उपस्थिति में अगर खतरनाक जीव बनता तो क्या ऐसे खतरनाक जीव मनुष्य बनने देता? जाहिर सी बात है, जैसे शेर हैं, इतने खतरनाक, और अन्य जीव हैं, सांप हैं और हैं, तो मनुष्य पहले होता तो क्या इन खतरनाक प्रजातियों को बनने देता? ये सबसे ज्यादा है, महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात कि मनुष्य, ऐसा लगता है कि मनुष्य आज जो जिस मुकाम पे है, और जब से मनुष्य की उपस्थिति पृथ्वी पर हुई है, तब से लेकर के ऐसा लगता है कि मनुष्य ने अन्य प्राणियों से ही जीवन जीना सीखा है। कैसे? जैसे मनुष्य आज मांस खाता है, ठीक है, मांस खा लेता है, अन्य जीवों को मार के खाता है। तो ये बात यहां उभरती है, अगर शुरू में मनुष्य होता, पहला, अन्य प्राणियों से पहले मनुष्य अगर होता, तो वो जीवों को मार के क्यों खाता? जाहिर सी बात है, जीवों को मार के क्यों खाता? क्योंकि अगर उसके पास इतना टाइम था, जीव उत्पत्ति होने से पहले मनुष्य क्या खाता? अगर अनाज वगैरह की सारी व्यवस्था थी तो मनुष्य जीवों को क्यों मार के खाने लगा? तो यहां से बहुत सारी ऐसी बातें सामने आती हैं
कि मनुष्य प्राणियों से पहले का नहीं है, प्राणियों के बाद का मनुष्य है। जैसे अब मनुष्य ने ऐसा लगता है कि किसी को देख करके ही मांस खाना शुरू किया है, अन्य जीवों को ऐसा लगता है। और मनुष्य के पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी अनाज की है, और या फिर उसे ज्ञान नहीं था। अगर व्यवस्था भी होगी तो उसे ज्ञान नहीं था। अगर मनुष्य पहले होते तो उसे सारा ज्ञान होता। तो कुछ बातें यहाँ ऐसी सामने होती हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता। दूसरी बात ये कि मनुष्य ने ही सभी प्राणियों से, अन्य प्राणियों से जीना सीखा है। जैसे गुफाओं में रहना, तो मनुष्य से पहले ही गुफाओं में रहना जानवर जानते थे, जाहिर सी बात है, जानते थे। तो मनुष्य ने देख करके ही गुफाएं बनाई। मनुष्य मेहनत करना नहीं जानता था, लेकिन जानवरों ने सिखाया मनुष्य को, क्योंकि जानवर जैसे गुफाएं खोदते थे तो उनको बेचारों को टाइम लगता था। वो अकेला नहीं होता था, अन्य जानवर मिलके गुफाओं खोदते थे। ठीक इसी तरह मनुष्य को भी ज्ञान हुआ है कि अकेले से तो ज्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन साथ में मिलके करेंगे तो बेटर होगा। और मनुष्य पहले फल खाना नहीं जानता था, क्योंकि उसे डर लगता था, भय भी था उसके। ऐसा नहीं है कि भय नहीं था, बिजली की कड़कन से बहुत भय था, क्योंकि सुरक्षा का कोई वो नहीं था। तो यहाँ ऐसा सवाल उठता है कि अगर मनुष्य पहले आया होता तो उसे सारा ज्ञान होता, सुरक्षा का, करने का, या कोई उसे भय नहीं होना, ये सब होता। दूसरी बात ये यहाँ पे भी सामने आती है कि जितने भी जीव प्राणी हैं, सबको अपनी अपनी घर बसाने की कला है। वो कैसे घर बनाते हैं, जैसे बैया होता है, वो तार से बुन के अपना घर बनाता है। और बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जो अजीब अजीब घर बनाते हैं। कई घर मिट्टी के बनाते हैं, पक्षी ऐसे हैं जो मिट्टी से, गारे से घर बनाते हैं। तो यहाँ बहुत कुछ बातें सामने आती हैं कि मनुष्य ने ही सब कुछ जीवों से सीखा है। अब देखिए, फलों की बात आती है तो फल, ऐसा लगता है कि फल बहुत पुराने, मनुष्य से पहले के हैं फल फ्रूट, जो मनुष्य जानता नहीं था। और जब जिराफ जैसे जानवरों को उन्होंने, हाथी जैसे जानवरों को उन्होंने खाते हुए देखा, तो उसने भी खाना शुरू किया। हर एक तरीका जो जीने का है वो जीवों से मनुष्य ने सीखा है, ऐसा बहुत सामने आता है। अब जो जीव हैं, अब वो धीरे धीरे मनुष्य के कारण ही बहुत सारी प्रजातियां लुप्त हुई है। ये सामने आ रहा है ना, ये तो सत्य है, इतिहास है ये कि बहुत सारी प्रजातियां लुप्त हुई है, मनुष्य के कारण हुई। जंगलों में ही मनुष्य ने रहना सीखा जानवरों के बीच, तब उसे धीरे धीरे ज्ञान हुआ कि कौन से जानवर खतरनाक हैं, कौन से पालतू बनाए जा सकते हैं। और अगर मनुष्य पहले होता तो इन जानवरों को इतनी कलाएं कौन देता, घर बनाने की है, इतनी सुविधाएं करना, आकाश में घर बनाना, मतलब पेड़ों को ऊंची ऊंची टहनियों पे घर बनाना, ये शिक्षाएं कौन देता? मनुष्य का तो कोई काम ही नहीं है, मनुष्य थोड़ी ना देता ये शिक्षाएं। मनुष्य इतना पंगा क्यों लेने देता, भगवान से भी क्यों लेने देता कि नहीं इनको मत रहने दो। तो जाहिर सी बात यहां उठती है कि जब जीव की उत्पत्ति हुई और जो अन्य प्राणी हैं वो पहले हैं, मनुष्य बहुत बाद में है। रणनीति करना, प्रेम करना, एकजुट होना, एक साथ रहना, ये सब मनुष्य ने प्राणियों से सीखा है। और जैसे जैसे मनुष्य डेवलप होता गया, वैसे वैसे उसने वैसा किया। ऐसा नहीं है कि
नहीं किया। एक झुंड में रहना, एक साथ रहना, सब कुछ करता था। और मनुष्य इंटेलिजेंट होता गया, मनुष्य ने अपनी भाषा भी बनाई धीरे धीरे। जब उसको लगा सर्दी वगैरह लगती थी तो उसने अपना इंतजाम भी किया। बहुत सारी बातें ऐसी सामने आती हैं कि मनुष्य जो है अन्य प्राणियों के बाद का है। और ये भी एक सामने आता है कि मनुष्य ने ही अपने धर्म बनाए। और आज देखते हैं तो कितने धर्म हैं। सभी धर्मों में एक जैसी कोई नीति नहीं है मानव के लिए, मानवता के लिए कोई नीति नहीं है। हर धर्म में ये तो नहीं लिखा कि तुम्हें भेदभाव करना है, ये नहीं लिखा। हाँ, अलग अलग नीतियां जरूर हैं, तुम्हें रहना कैसे है। अब ये नीतियां ही जो है आज बवाल बन के खड़ी हैं। हालांकि धर्म में तो ऐसा नहीं लिखा कि तुम भेदभाव करना या किसी से मिलना नहीं, जुलना नहीं या बोलना नहीं, ऐसा तो नहीं लिखा। लेकिन जो नीतियां हैं रहने की, वो आज टकराव बन के खड़ी हैं। ये देखने को मिलता है, इसके लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, हर जगह देखने को मिलता है। हर जगह अलग अलग धर्मों में पहला रहना, फैशन, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, ये देखने को मिलता है हर धर्म में। हर धर्म की बोलचाल की नीति भी अलग है। हर धर्म में अपने अपने भगवान को राजी करने के भी तौर तरीके अपनाए गए हैं। इसीलिए आज देखने को मिलता है। और जो धर्म में किसी भी, जैसे वेद, कुरान, बाइबल, जैसे गीता, जैसे अन्य और भी हैं, उनमें जो लिखा है वो परमात्मा के प्रति लिखा है कि वो एक है। ठीक है, मान लेते हैं एक है। और तुम्हें उस परमात्मा को देखने के लिए या राजी करने के लिए या उससे मिलने के लिए तौर तरीके भी बताए गए हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई आज तक कि किसी धर्म ने किसी भी पुस्तक में, चाहे वो वेद हो, कुरान हो या बाइबल हो या कोई भी धर्म का, ये नहीं लिखा कि परमात्मा को तुम देखोगे तो दिखने वाला तो हो गया परमात्मा, आंखों के सामने दिखने वाला तो परमात्मा है, लेकिन देखने वाला कौन है ये नहीं लिखा। क्योंकि देखने वाला, अगर मनुष्य के दो आंखें हैं तो अन्य प्राणियों की भी दो आंखें हैं, देख तो वो भी सकता है। कभी आएगा तो वो भी देखेगा, ऐसी बात नहीं है। आंखें सबके हैं। कोई इंसान ऐसा नहीं है कि दूर खड़ी चीज को या सामने खड़ी चीज को दूसरा ना देख पाए। अगर परमात्मा भौतिक है तो सभी देखेंगे। अगर परमात्मा अदृश्य है तो वो किस दृष्टि से देखता है? अगर वो इन्हीं आंखों से देखता है तो ऐसा लगता है कि ये ज्ञान दृष्टि भी नहीं है। क्योंकि हर एक चीज तो ज्ञान से ही उपलब्ध है ना। तो किसी भी धर्म ग्रंथ में सिर्फ ये लिखा है कि हम सबको परमात्मा ने बनाया है। ठीक है, अन्य अन्य शरीर में दिखाई देते हैं, अन्य अन्य जानवरों में, पक्षियों में, जल के जानवरों में, मतलब भरमार इतने प्राणी, जीव जंतु। लेकिन किसी धर्म में यह नहीं लिखा कि इस शरीर के अंदर है कौन,
उसको देखने का क्या तरीका है? मात्र एक परमात्मा को देखने का बहुत सारे ऐसे ऐसे तौर तरीके बताए गए हैं परमात्मा को जानने के लिए, लेकिन ये मनुष्य खुद को कैसे जाने, ये तरीका आज तक किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ। तो यहां एक सवाल ऐसा उठता है कि लिखने वालों ने भी शायद अपने बारे में या इस अन्य प्राणियों के अंदर जो जीव है उसका आकार, प्रकार, रंग या रूप कैसा है, ये नहीं बताया। अब वो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि मानव तू तो अलग है और परमात्मा अलग है, क्योंकि हर धर्म की किताब में यही लिखा हुआ है, चाहे वो वेद हो, कुरान हो, गीता हो, कुछ भी हो, उसमें यह लिखा हुआ है, द्वैत में लिखा हुआ है कि परमात्मा अलग है, तुम्हें दिखाई देगा। लेकिन यह नहीं लिखा कि किस स्थान पर दिखाई देगा। सबसे बड़ा उलझन तो ये यहां पर है कि स्थान नहीं बताया, कहां दिखाई देगा। कई धर्म ऐसा कह रहे हैं कि कण कण में व्याप्त है परमात्मा, सर्वव्यापी है। कई धर्म कह रहे हैं कि सामने दिखाई देगा स्थान पे। किस स्थान पे? तो इन चारों धर्मों के अगर हम बात करें, ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ा नहीं, चारों धर्मों के बारे में मेन पॉइंट हमने पढ़े हैं जो कि ये सामने नहीं आता है। और अन्य सामने आती है, नीतियां सामने आती हैं, रहने के तौर तरीके सामने आते हैं। फैशन के बारे में भी कुछ धर्मों में, ग्रंथों में लिखा हुआ नहीं है, कुछ बाद में जोड़ दिए गए हैं। तुम्हें रहना कैसे है, तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या बोलना है, कैसे तुम्हें परमात्मा को पुकारना है, किन मंत्रों से बुलाना है, ये सब सामने आता है। और जब इनकी सच्चाई देखते हैं तो ये सब भाषा में है, अक्षरों में है। तो उस वक्त तो कोई भाषा या अक्षर था ही नहीं। अब आगे चलते हैं कि ये तो पता लग गया कि अन्य प्राणियों के बाद मनुष्य आया है, ये तो हकीकत है। अगर ऐसा होता तो आज अन्य ग्रंथ, धर्म शास्त्रों में लिखा होता कि जीव का क्या स्वरूप है और परमात्मा का क्या स्वरूप है, इन दोनों में कितना अंतर है, रंग रूप में हर तरीके से कितना अंतर है, ये सब पूरी तरह लिखा होता है कि परमात्मा कण कण में सर्वव्यापी है या नहीं है, या उसका कोई एक स्थान है या नहीं है, ये सब लिखा होता। चलिए आगे एक छोटी सी बात और करते हैं कि मनुष्य के कारण ही सब कुछ हुआ है। ज्ञान विज्ञान भी मनुष्य के कारण हुआ है, लेकिन वो मनुष्य इंटेलिजेंट थे, समझदार थे, वो आगे बढ़ना चाहते थे, विकास करना चाहते थे, उनके मन में लगन थी कुछ नया करने की। जो विज्ञान आज है तो उसमें भी तो आदमी काम कर रहे हैं, मनुष्य ही काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी लगन है कि कुछ नया करने की, कुछ नया खोजने की, मनुष्य को कुछ नया देने की। ये है। अब आते हैं अध्यात्म पर। तो चारों धर्मों से अलग है अध्यात्म, ये मिला मत देना। अध्यात्म ये कभी नहीं कहता कि परमात्मा को देखना है, कभी नहीं कहता। अध्यात्म कभी नहीं कहता। अध्यात्म कहता है कि तेरा और परमात्मा का स्वरूप एक जैसा ही है और तुम जान सको तो जान लो। अध्यात्म में कोई मंत्र तंत्र, मूर्तियों की पूजा, मत्था झुकाना, ये सब नहीं है। अध्यात्म एक ही बात सिखाता है, प्रेम, सबको एक समान देखना। क्योंकि अध्यात्म जानता है कि सब में वो जीव स्वरूप एक है, इसलिए वो कहता है कि प्रेम, हर जीव, हर प्राणी, हर मनुष्य से प्रेम करना, इसमें कोई भेद नहीं है, ये सब एक ही स्वरूप है। अध्यात्म ये सिखाता है।
और अध्यात्म ये भी कहता है कि जब तुम अपने को जान लोगे तो ये पता लगेगा कि तुम कुछ नहीं हो। ये शरीर जो तुम समझ बैठे हो ये कुछ नहीं है, मात्र एक पर्दा है भ्रम का। तुम्हारा असली स्वरूप तो कुछ और ही है। और जो तुम्हारा स्वरूप तुम जान लोगे तो परमात्मा अलग स्वरूप में नहीं है, वो भी वैसा ही है। तो तुम्हें यही प्रतीत होगा, अपने ही स्वरूप को जानोगे तब यही मालूम होगा कि ये स्वयं परमात्मा है। वहां ऐसा प्रतीत नहीं होगा कि ये मेरा स्वरूप है। अध्यात्म ये बताता ही नहीं, हमने जाना है, हम बताते हैं कि ऐसा है, सत्य है। और वो सत्य हर जगह सर्वव्यापी है, विराट है। अब अध्यात्म जो बताता है वो भौतिक में भी बताता है कि ये आंखें, ये कान, ये मुंह, ये शरीर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ही कारण चलते हैं। जब तुम शरीर में नहीं रहोगे तो सब बंद हो जाएगा। और तुम हो कौन ये तुम्हें जानना है मनुष्य शरीर में आकर के, रह करके। अन्य प्राणी अपने स्वरूप को नहीं जान सकते। जब इंसान अपने स्वरूप को जानता है तब पता चलता है परमात्मा के स्वरूप को, और तब पता चलता है कि ये शरीर नश्वर है। तब वो एक सही रास्ता चुनता है। वो किसी से द्वेष नहीं करता, प्रेम का बढ़ावा देता है। अन्य जीवों से प्रेम करना, भेदभाव नहीं करना, छोटा बड़ा नहीं समझना, किसी को तकलीफ दुख नहीं देना, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि सब में यही विद्यमान है, यही जीव विद्यमान है। किसी को दुख देना, तकलीफ देना, मारना, ये सब गलत है। सत्य का रास्ता दिखाता है, शांति प्रिय का रास्ता दिखाता है, पाखंड से दूर कर देता है और सत्य को सामने देखता है। अध्यात्म ये सिखाता है। और अध्यात्म उसको भी जानता है कि ये जीव का स्वरूप क्या है, ये क्यों जिंदा है, किसके कारण जिंदा है, या जीव के कारण शरीर जिंदा है या शरीर के कारण जीव जिंदा है। ये बखूबी सत्य सामने आता है। अब आते हैं विज्ञान पर, जिन्होंने लगन लगा रखी है इस जीव के उस एनर्जी को ढूंढने की। अब देखिए अध्यात्म और विज्ञान क्या कर रहे हैं यहां पे, कि मेन मकसद इस शरीर के अंदर कौन सा ऐसा एनर्जी, ऊर्जा या शक्ति है जिससे ये शरीर जिंदा है। ये दोनों एक साथ हैं। ना अध्यात्म के मार्ग में कोई धर्म, पंथ, जंतर मंतर या कोई वेशभूषा या कोई आडंबर या कोई कपड़ों का आडंबर, वस्त्रों का आडंबर, ऐसा कुछ नहीं। सिंपल साधारण अध्यात्म का मार्ग यह होता है, शांति प्रिय मार्ग होता है। उसमें ना झूठ होता है, ना पाखंड होता है, ना भड़काव होता है एक दूसरे के लिए, ना कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है। अध्यात्म जब जान लेता है तो पता चलता है कि पूरी पृथ्वी के प्राणियों के अंदर जो जीव है वो एक ही धर्म का है, एक ही स्वरूप है, बस सनातन है, सनातन, आदि अनादि अविनाशी। विज्ञान की बात करें तो विज्ञान भी इसमें ढूंढने में लगा हुआ है, लेकिन विज्ञान को इतना जरूर पता लग गया है कि ये एनर्जी है, ये कभी मिटती नहीं है। और इस एनर्जी के कारण, एनर्जी एक चेतना होती है, करंट होता है, ऊर्जा होती है, जिसके भी संपर्क में ये जिसके अंदर जाती है उसको जिंदा कर देती है। जैसे आज के हमारे बिजली के स्रोत जो है, जिसी भी बल्ब में, जिसी भी आइटम में, प्रोडक्ट में करंट जाता है तो वो ऑन हो जाता है, और करंट जैसे बाहर गया, कट हो गया, वो मशीन नहीं चलती। ठीक वैसे ही अध्यात्म भी यही बताता है इस शरीर के बारे में, जैसे विज्ञान बताता है। तो इन दोनों का रास्ता एक है। विज्ञान के मार्ग में भी धर्म, पाखंड, मंत्र, तंत्र ये काम नहीं करते। वेशभूषा, विज्ञान के, साइंस के रास्ते में ये काम की नहीं है, और ना ही साइंस इनको लेता है। ठीक अध्यात्म भी इनको नहीं लेता है।
तो हे मानव, ये थी असलियत मनुष्य की। तो आप सभी मानव जाति से मेरा, मनुष्य जाति से मेरा हाथ जोड़ के विनती है, भक्तजनों, साधु संतों, प्रेमियों, माताओं बहनों, छोटे बड़े सभी से मेरा, सभी जीवों से मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। और हे मानव, हे मनुष्य, आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर एक एक मनुष्य इस तरीके से समझेगा तो वो पाखंड से बखूबी दूर हो जाएगा और अपने समाज, अपने जिला, अपना राज्य, अपने देश को शांति प्रिय बना सकता है। क्योंकि अलग अलग धर्मों में अलग अलग फैशन, अलग अलग रहना, अलग अलग बोलना, चालना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक दूसरे धर्म को पूरी तरह समझने में सबसे ज्यादा अड़चन है, बहुत ज्यादा अड़चन है। पहली अड़चन मैं बता देता हूं। जैसे हिंदू धर्म में लेडी का फैशन और मुस्लिम धर्म में मुस्लिम लेडी का फैशन, दोनों एक दूसरे को देख करके हैरान है कि ये मुस्लिम लेडी देखती है हिंदू लेडीज को तो ये हैरान, इसके फैशन को देख के हैरान है, और ये लेडी इसके फैशन को देख के हैरान है। दोनों में भेद उत्पन्न हो रहा है। ठीक इसी तरह धर्म तो अगर नहीं सिखाता, धर्म नहीं कहता ये कि भेदभाव करो, लेकिन आंखों के सामने जो भौतिक दृश्य है वो तो सिखाते हैं ना भेदभाव, वो तो सिखा रहे हैं ना भौतिक दृश्य। धर्म के अंदर जो भौतिक दृश्य हो रहे हैं वो सिखाते हैं भेदभाव, पूरी तरह सिखाते हैं। ये सत्य है, ये झूठ है नहीं, हर रोज देखते हैं। एक धर्म कहता है कि मूर्ति मत बनाना, एक धर्म कहता है कि मूर्ति बनाना। अब दोनों का भौतिक दृश्य है, इधर मूर्तियां दिखाई दे रही हैं, इधर मूर्तियां नहीं है, दोनों का भौतिक दृश्य है। ये बहुत बड़ा टकराव है, भेदभाव है, यह भेदभाव उत्पन्न होता है। हालांकि दोनों को यह सोचना चाहिए कि ठीक है ये कुछ कर रहा है तो करने दो, इसको भी ये सोचना चाहिए कि ये कुछ कर रहा है तो करने दो, लेकिन नहीं, ये सोच रहा है कि जो हम करें वो ये करें, ये सोच रहे हैं कि जो हम करें वो ये करें। ये भेदभाव और आज बहुत बड़ी मुसीबत बन रही है, हादसे हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। क्या नहीं हो रहा, सिर्फ भौतिक दर्शों, धर्म में भौतिक दर्श्य भेदभाव उत्पन्न करते हैं। ये साइंस और अध्यात्म और विकास की गति और शिक्षा से अलग है ये, और जब तक इनमें रहोगे तो विकास, अध्यात्म और साइंस की उपलब्धियों से दूर रहोगे। आने वाले जनरेशन के लिए कुछ भी नया नहीं कर पाओगे। तो हे मानव, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। हे मानव, जागिए, उठिए। आपका समाज है, हमारा समाज है, हमारा देश है, हमारे लोग हैं, हमारे पूरी पृथ्वी मानव जाति है। एक एक समझेगा तो देर नहीं लगेगी। सत्य मार्ग को अपनाइए, अपने प्राणियों की रक्षा करिए, अपने अन्य जीवों की रक्षा करिए, क्योंकि उन्होंने सब कुछ मनुष्य को सिखाया है और आज भी वो मदद कर रहे हैं, हर तरीके से मदद कर रहे हैं। खेती बाड़ी में मदद करते हैं, रोगों में मदद करते हैं। प्रकृति को बचाइए, जल को स्वच्छ से रखिए, नदियों को बेकार में मत रहने दीजिए, नदियों में कूड़ा मत डालिए, और जहां तक हो सके गंगा में, अन्य पवित्र नदियों में किसी भी प्रकार का कूड़ा मत बहाइए। ये जो अस्थियां बहाते हैं इनसे कुछ नहीं होने वाला, ना मुक्ति मिलेगी ना कुछ नहीं मिलेगा, जब तक आप अपने असली रास्ते सत्य मार्ग पे नहीं चलोगे तब तक मुक्ति नहीं होने वाली। एक दूसरे के भौतिक दृश्यों में अगर भेदभाव करोगे तो ऐसे ही होता रहेगा। ये भेदभाव सबसे बड़ी मुसीबत है। एकजुट रहिए, अपने देश को एक साथ रहने का, रखने का, समझाने का पूरा प्रयास कीजिए। कारण ढूंढिए, हर एक मुसीबत का पैदा होने का कारण है।
कारण की गहराई में जाइए और उस कारण को खत्म कीजिए। मेरी आप मानव जाति, सभी मानव जाति से मेरी हाथ जोड़ की विनती है कि मैं बहुत खुश हूं, किसी से मेरी कोई शिकायत नहीं है। शिकायत यही है कि एक दूसरे के धर्म के दृश्य को देख के भेदभाव मत कीजिए। और आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप जरूर विचारेंगे इस बात पे और सत्य मार्ग पे चलेंगे, आने वाले जनरेशन के लिए कुछ नया करेंगे। तो आशा करता हूं आप सभी ने ये वीडियो देखा और आप सभी माताओं, बहनों, भक्तजनों, साधु संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत्य साहेब, जय सतगुरुदेव भगवान की, जय सतगुरु कबीर साहेब की। सत्य साहेब, वंदे मातरम।